हरियाणा में इस वक्त कई मुद्दे गरमाए हुए हैं। नगर निकाय चुनाव का शोर है। कल ही महिला आरक्षण को लेकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया गया विधानसभा का, उसका विपक्ष की तरफ से बहिष्कार किया गया। और भी कई मुद्दे, चुनाव की तैयारियों की बात की जाए या फिर सियासी माहौल को गरमाते हुए मुद्दे, उस पर खबरों अभी तक से खास बातचीत की है हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने। और इस दौरान उन्होंने पंचकुला में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होने की बात कही कि कल बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा नगर निकाय चुनाव को लेकर। और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद रहेंगे। और एक बात और उन्होंने कही, एक बड़ा दावा किया कि कई बड़े चेहरे कल बीजेपी में शामिल होंगे। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस की तरफ से हरियाणा विधानसभा के इस विशेष सत्र को असंवैधानिक बताया गया है। आज हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक राजभवन पहुंचे और कहा गया है कांग्रेस की तरफ से जो विशेष सत्र था वो बिल्कुल असंवैधानिक था। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है, बातचीत करेंगे। सर, जो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र था, कांग्रेस के आज तमाम विधायक राजभवन गए, राज्यपाल को ज्ञापन दिया। कांग्रेस कह रहे कि आप लोगों ने असंवैधानिक तरीके से इस सदन को बुलाया था, केंद्र का मुद्दा था, इस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। ये इस प्रकार से देश में पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। और ये पूरा संवैधानिक तरीके से गवर्नर साहब से मंजूरी लेने के बाद विशेष सत्र हुआ है। और विशेष सत्र में जो महिलाओं को आरक्षण देने के बिल को रोका गया और जिन दलों के द्वारा रोका गया, उस दल के लोग आज भी विरोध में है। और उसका निंदा प्रस्ताव जो हरियाणा विधानसभा ने पास किया है, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनको इस बात का धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने महिलाओं को जो 40 वर्षों से जो महिलाओं का अधिकार दे देना चाहिए था, उसमें जो देरी हुई है, उसका देरी का जो कारण कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी जो बनी है वो जिम्मेवार है। और देश की महिलाओं के से उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए और इस महिला आरक्षण बिल को आने वाले समय में उसको एक मत से पास करना चाहिए। सरकार की तरफ से कल एक सरकारी प्रस्ताव तो सदन में पास कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने कल सदन से दूरी बनाई, विधानसभा से बायकॉट कर दिया। उसके पैरेलल कांग्रेस ने अपना एक सदन चलाया हरियाणा विधानसभा के बाहर। लोकतांत्रिक प्रणाली में इसे आप कितना जायज मानते हैं, सदन के पैरेलल बाहर पार्किंग में सदन चलाना? पार्किंग में जिस प्रकार से उन्होंने अमर्यादित ढंग के साथ, जो संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और उन्होंने उसका नाम भी दिया कि हम सदन चला रहे हैं। सदन से बाहर सदन का चलाना जो कहीं भी मान्य नहीं है। और वो इस प्रकार का भ्रम पैदा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी आज, मेरे को ऐसा लगता है, मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। आज राज्यपाल साहब से कांग्रेस विधायक मिले, ये भी मांग रखी गई है, ये बात कही गई है कि कांग्रेस के विधायकों पर दबाव डाला जा रहा है। मामून खान का जिक्र किया कि उनके ऊपर गलत एफआईआर दर्ज की जा रही है। देवेंद्र हंस का एग्जाम्पल दिया कि भाजपा सरकार की तरफ से जो पुलिस है, पुलिस की तरफ से गलत मामले दर्ज किए जाते हैं कांग्रेस विधायकों के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के विधायक गैर संवैधानिक कोई काम करते हैं, उस पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसमें भी वो भेदभाव की नज़र से देखने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी, किसी भी प्रांत में, ना हरियाणा में कभी भी इस प्रकार की हम कोई भी राजनीतिक द्वेष भावना से ना सरकार काम करती है, ना कानून एक नज़र से सबको देखने का काम करता है। और हरियाणा का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कभी भी इस प्रकार से भेदभाव का काम नहीं करता। आपने पुलिस प्रशासन की बात की, दुष्यंत चौटाला और सीआईए यूनिट के बीच जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, कल एक महापंचायत भी हुई थी हिसार में, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? वो जिस प्रकार की महापंचायत थी वो सब मीडिया ने और देश ने देखा है। और बिल्कुल भी पुलिस वाले की उसमें कोई गलती नहीं है। पुलिस वाले ने संवैधानिक तरीके से, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि रोड पर अगर कोई ठीक ढंग से नहीं चलता है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो सावधान करते हैं, सचेत करते हैं। उतना सा ही काम उसने किया है। उसका बात का बतंगड़ बनाने का जो प्रयास हो रहा है और ये जिस प्रकार से हो रहा है वो गैर संवैधानिक है। और हमारी सामाजिक जो मर्यादाएं हैं,
सामाजिक मर्यादा भी इस बात का कभी वो नहीं देती कि पंचायत जो है वो हमारी सामाजिक प्रणाली है, और इस प्रकार से पंचायत करना ठीक है, सबका अधिकार है पंचायत करे, लेकिन जिस प्रकार से वो किया है वो सामाजिक मुद्दा भी नहीं है। एक सर नगर निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से तो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। भाजपा किन किन मुद्दों पर लड़ेगी? भाजपा का मैनिफेस्टो कब आएगा? भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो कल हम पंचकुला पंचकमल कार्यालय से सुबह 10 बजे कल जारी करेंगे, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हमारे जो इस चुनाव कैंपेन कमेटी के जो हमने संयोजक के नाते विपुल गोयल जी जो मंत्री हैं, निकाय विभाग के मंत्री हैं, और हमने अलग अलग जो हमारे अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत जो निगम के चुनाव हैं उनका भी जो संकल्प पत्र है वो हम जारी करेंगे। वहाँ भी हमने एक एक मंत्री को और एक बड़े नेता को लगाया है। वो पूरी टीम जो हमारी प्रदेश की भी है, और जो हमारी पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत की जो एक मंत्री और एक पार्टी के पदाधिकारी जो लगाए हैं वो भी उसमें रहेंगे। और हमारी जो सोच है और जो हमने काम किया है वो पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ मीडिया के सामने रखेंगे। मैनिफेस्टो एक ही रहेगा या निगमों के लिहाज से अलग अलग रहेगा? ये कुछ जो प्रदेश की तरफ से है वो सबके लिए बराबर रहेगा। प्रदेश की जो हमारी है वो अलग से है, प्रदेश का संकल्प पत्र। उसके बाद पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत जो निगम है वहाँ का हमारा अलग अलग से पॉइंट रखे हैं, क्योंकि वो शहरों की जो समस्याएं हैं, जो काम हैं, कोई पार्क है, कोई रोड है, कोई लाइट का है, वो बाकायदा मेंशन करते हुए हम उसको अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। और जो हमारी पालिकाएं हैं, हमारी जो परिषद है वो वहीं पर वो जारी करेंगे। अभी तक चुनाव में उतनी गर्माहट देखने को नहीं मिली। कुछ गर्माहट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, कुछ ज्वाइनिंग, कुछ बड़े धमाके आप लोग करने की तैयारी में हैं? आप कल देखना, कल सरकार के जो पूर्व दूसरी पार्टियों के मंत्री रहे हैं ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग जो आपने देखा है पंचकुला में जो पहले से मेयर रही है उन्होंने 2 दिन पहले ज्वाइन करी है, और ऐसे अनेक लोग जो पार्षद रहे हैं, जो वर्तमान में भी किसी न किसी संवैधानिक जो प्रतिनिधि के तौर पर जिनकी जिम्मेवारी है, अनेक कल ज्वाइनिंग होंगी और बड़ी ज्वाइनिंग होगी पूरे हरियाणा प्रदेश से। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं, इन नगर निकाय चुनाव में जो भाजपा के नेताओं की कैसे जिम्मेदारी लगाई गई है? बड़े चेहरे कौन कौन से चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे? कब से चुनाव प्रचार रहेगा सभी नेताओं का, चाहे सीएम साहब की बात करें, दूसरे बड़े नेताओं की बात करें? प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है आज भी एक प्रोग्राम में पंचकुला रहने वाले हैं, और लगातार उनके 2 तारीख को रेवाड़ी में रहने वाले हैं, 3 तारीख को सोनीपत में रहने वाले हैं। अलग अलग डेट में अलग अलग प्रोग्राम बने हैं और वो सब जगह जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया जी का 30 तारीख को पंचकुला का, 1 तारीख को और 2 तारीख को अम्बाला, सोनीपत, और फिर 2 तारीख को सांपला और रेवाड़ी, धारूहेड़ा। इस प्रकार से हमारे प्रभारी जी ने भी 3 दिन का समय दिया है, और जो दूसरे हमारे सह प्रभारी हैं वो भी आएंगे, जो हमारे सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी मंत्री हमारे सरकार के मंत्री अलग अलग डेट में अलग अलग स्थानों पर जाने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं? जिस भी केंद्रीय मंत्री का हमें प्रोग्राम मिलेगा, माननीय मनोहर लाल जी हैं, राव इंद्रजीत जी ने समय पहले भी दिया है और 2 तारीख का भी उन्होंने दिया है, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, जो हमारे जो सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, रेखा शर्मा जी यहाँ पहले से ही लगी हुई हैं, कार्तिकेय जी यहाँ लगे हुए हैं। तो हमारे तमाम सांसद भी, मंत्री भी, और सरकार के, हरियाणा सरकार के मंत्री भी, और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो तमाम सभी, हमारे सुभाष बराड़ा जी जो है उकलाना में लगे हुए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और सबकी ड्यूटी हमने लगाई। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी इन सभी जगहों पर या लड़ाई मुश्किल है? पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी और आगे भी ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में इस निकाय चुनाव में बनेगी। बिल्कुल, देखिए बड़ोली साहब है, बड़ोली साहब का कहना है कि इन नगर निकाय चुनाव में एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। कल भाजपा की तरफ से पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा और इन नगर निकाय चुनाव में पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री समेत इन चुनावों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, पंचकुला।